आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, जो प्रोडक्ट होती है पहले भी अभी तक हमने एडिशन पढ़ी है। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब देना। तो वेक्टर की अब हम मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। पहले हमने वेक्टर की एडिशन को स्टडी किया। अच्छा, जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक हो गया, और दूसरी होती है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स को, पहले हम स्केलर प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर की तरफ जाएंगे। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इफ द मल्टीप्लिकेशन, अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें ऑफ टू वेक्टर्स गिव ए स्केलर क्वांटिटी, अगर हम दो वेक्टर को ज़रब दें और जवाब एक स्केलर नंबर आए तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कह लेंगे, क्रॉस नहीं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। if the multiplication of two vectors give a scalar quantity, then product is called scalar product. Then product is called scalar product या डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन होगी। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे ए डॉट बी, ये बराबर आ जाएगा ए बी काज ऑफ थीटा। ए डॉट बी, डॉट डाला इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी, स्केलर को डॉट कहते हैं क्योंकि दरम्यान में डॉट है। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा। अब ये क्या चीज़ है? ये हमने वैसे डिफ़ाइन कर लिया है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा, यानी कि बाई डेफिनेशन हम इसको ऐसे कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि किस तरह से ए बी काज थीटा किस तरह से आता है। इसको हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ठीक हो गया, और हमने इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। हम यहाँ से बी से एक प्रोजेक्शन फॉल करते हैं, अमूद गिराते हैं नीचे, और ये इस पे गिरता है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है ये कहलाएगा बी काज ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये ए बी काज ऑफ थीटा, अब ये क्या चीज़ है? ये है बेसिकली ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की इसमें मैग्नीट्यूड है, और जो बी का सीटा है ना, ये क्या चीज़ है? देखें, दो प्रोडक्ट में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ए है और दूसरा हिस्सा है बी का सीटा। ए जो है ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, और बी का सीटा क्या है? बी का सीटा वेक्टर बी का वो कंपोनेंट है जो ए के साथ चल रहा है, जो ए के ऊपर है। तो ये हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साथ क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए, जो ए के साथ है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए है जो अलॉन्ग ए। डॉट प्रोडक्ट के दो हिस्से हैं, एक ए है और एक बी काज थीटा है। ए क्या है? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और बी काज थीटा है। ये जो बी काज थीटा है ये बेसिकली वेक्टर बी का वो कंपोनेंट है जो ए के अलॉन्ग है, ए के पैरेलल में है, उसके साथ चल रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हम इसको लिख सकते हैं ए, और साथ हम लिख सकते हैं बी
cos थीटा, चूँकि मैग्नी इसके जो कंपोनेंट है वो b cos थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a डॉट b। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा a b cos ऑफ थीटा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसका उल्ट भी हो सकता है, b डॉट a भी हो सकता है, b डॉट a होगा तो वो क्या होगा, वो देखें कि अगर हम इसको ये करें b डॉट a तो ये हमारे पास हो जाएगा b। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ b, पहले की मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ b पहले की मैग्नीट्यूड, और दूसरे का क्या होगा कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको ड्रा कैसे करेंगे, इस डायग्राम को ड्रा भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले इसको लिख लें, तो ये आ जाएगा b, ये आ जाएगा a cos ऑफ थीटा। इसको हम ड्रा किस तरह से करेंगे, इसको हम इस तरह से ड्रा करेंगे, ये हमारे पास उसी तरह से वेक्टर a है, ये हमारा वेक्टर a है, ये हमारा वेक्टर b है। अब हमने a से अमूद गिराना है b की तरफ, तो a से एक स्ट्रेट लाइन गिरानी है जो b के ऊपर आए, जब वो b को टच करे तो 90 का एंगल बनाए, ये वाला एंगल 90 का होना चाहिए। ये अगर एंगल 90 का हो तो फिर अमूद होता है, ये उसी तरह से एंगल थीटा है। अब a का ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या कहलाएगा, a cos ऑफ थीटा। याद रखना है कि थीटा के सामने हमेशा साइन होता है, थीटा के नीचे हमेशा cos होता है, इसलिए इधर cos लिखा है, थीटा के सामने साइन होगा और ये cos होगा, ये a sin थीटा और ये a cos थीटा। तो उसी तरह से एक मैग्नीट्यूड ऑफ b ली है, a का वो कंपोनेंट जो b के अलॉन्ग है वो a cos थीटा, तो ये आप हमारे पास आ गए। इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को, इसको हम लिख सकते हैं b a cos ऑफ थीटा। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने इसको डिफ़ाइन किया है a डॉट b इसके बराबर है, फिर प्रूव किया है कि किस तरह से वो क्या चीज़ क्या है, a क्या और b क्या है। लेकिन ये a डॉट b इसके बराबर कैसे आता है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इंटर में ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये मैथमेटिक्स में हमें पता चलता है, एडवांस मैथमेटिक्स में, कि ये किस तरह से a डॉट b को a b cos थीटा के बराबर लिखते हैं। लेकिन हमने सिर्फ ये यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया है कि a डॉट b जो है वो a b cos थीटा के बराबर होता है, ये बाय डेफिनेशन। और फिर हमने देखा है जो a b cos थीटा के बराबर तो होता है, उसमें a क्या है, उसमें b cos थीटा क्या है, और फिर हमने उसको समझने की कोशिश की है डायग्राम से कि दो वेक्टर्स लिए हैं, उनके कंपोनेंट इसका बनाया है, उसके ऊपर गिराया है प्रोजेक्शन। और फिर हमने देखा है कि इसमें जो पहला पार्ट होता है वो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो बेसिकली दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट होता है जो पहले के ऊपर पैरेलल चल रहा होता है, उसके साथ चल रहा होता है। सिमिलरली इसका उल्ट भी कर सकते हैं, यानी कि b डॉट a भी ले सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b लेंगे और a cos थीटा जो है ना वो कंपोनेंट ऑफ a जो अलॉन्ग b होगा वो हमारे पास उसका हम वो ले लेंगे, a cos थीटा वो आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं। हम कल इसकी करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। हमने आज क्या स्टडी किया, सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन की है और उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस, उसको मैथमेटिकली लिखा है और उसको फिज़िकली जो ड्रा किया है उसकी डायग्राम ड्रा की है। ठीक हो गया, इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस को स्टडी किया। यहाँ तक कि हम इसको वाइंड अप करते हैं, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।